मॉर्निंग दोस्तों, मैं नील सकराल डे 23 में पहुंच चुके हम। चैप्टर संख्या 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव में संबंध। इनडायरेक्टली पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि विभव और तीव्रता में क्या संबंध है। दोबारा फिर हम इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। पहले जो हमने एक टॉपिक की डेरिवेशन किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, उस समय हमने शॉर्ट में इसके बारे में लिख दिया था, वही बात हम दोबारा लिखेंगे। दूसरा, उस समय भी हमने ये बात की थी कि इसे लिखते हैं विभव प्रवणता के रूप में विद्युत क्षेत्र, विभव प्रवणता के रूप में, ये भी लिख देते हैं इसे विभव प्रवणता के रूप में। ये जो टॉपिक है वो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले जो है इसका वो पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, और इसके अलावा इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पिछला टॉपिक हमने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा था, उसी तरह ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन काफी कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड समविभव पृष्ठ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब अपने इसको सोल्व करते हैं। वैसे हम कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर लेते हैं अपने से कि क्या होगा। दूसरा, इसे ऋणात्मक विभव प्रवणता के रूप में भी पूछ लिया जाता है। ऋणात्मक इसलिए क्योंकि जब इसे प्रूफ करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए ऋणात्मक विभव प्रवणता। ज्यादा हम इसमें फोकस करेंगे, वो इसके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स इसके कैसे सोल्व करने हैं, जो वैल्यूज है वो कैसे यूज करनी है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, विद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली बिंदु आवेश का हम यूज कर सकते हैं। ये बिंदु आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता है वो सभी तरफ है, और कोई आवेश जो है अनंत से अगर किसी बिंदु तक लाते हैं, बिंदु P तक लाते हैं, तो किया गया कार्य जो प्रति इकाई आवेश वो विभव होता है। चैप्टर के सबसे शुरुआत में हमने पहले डेफिनेशन ये पढ़ी थी और उसी से हमने सॉल्व किया था, इसलिए हम ये पहले कर चुके हैं। कोई अल्पांश हम इससे किसी समय मान लो इस आवेश को, ये Q0 परीक्षण चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको किसी समय dr दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य भी थोड़ा होगा बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा लगेगा? बल इस पर F = QE के अकॉर्डिंग लगेगा। Q0 है तो Q0 E लगेगा। किसके कारण लग रहा है ये? E के कारण। E विद्युत क्षेत्र है, इधर लगेगा विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में। हम इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। तो अब इसे कन्वर्ट कर लें किस फॉर्म में? तीव्रता और विभव की फॉर्म में। हमें पता है जब हमें विभव चाहिए तो सबसे सिंपल परिभाषा है V = W/Q0। अगर ये आ जाए, अगर D की फॉर्म में लेंगे, स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी? स्मॉल आ जाएगी, D भी आ जाएगी। तो उसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। इसे लिख लेते हैं कि Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में, वैसे दे ही रखा है विद्युत क्षेत्र लिखने की जरूरत नहीं है, विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापित करने में कार्य मान लेते हैं कितना है? dw है। तो dw हो तो dw = क्या आ जाएगा? dw = F dr, बल गुणा विस्थापन, सिंपल परिभाषा। F = -Q0 E रखनी है, ये ध्यान रखना माइनस कहां से है? वैल्यू तो Q0 E है, लेकिन इस Q0 E के अपोजिट हमें मूव करना है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट P, देन सिंबल विल बी नेगेटिव। F = -Q0 E, then dw = put this value in this equation -Q0 E multiply by dr। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, पोटेंशियल निकालना है, तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ये हम यहाँ अप्लाई कर दें। तो Q0 को इधर ले जाएं, dw / Q0 = -E dr। dw/Q0 जो है वो किसके इक्वल हो गया? V के इक्वल हो गया। स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल वर्क है, इसलिए जो पोटेंशियल है वो भी स्मॉल हो जाएगा। ये आ जाएगा dv आ गया -E dr, और dr को माइनस को इधर ले आए तो E क्या आ गया? -dv/dr।
तो ये इसका फॉर्मूला आ गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विभव प्रवणता के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन की दर। किसकी प्रवणता? विभव। जिसकी भी प्रवणता कहते हैं, जिसकी भी डिफरेंशिएशन जो अवकलन जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो यही होता है, अवकलन की परिभाषा भी यही होती है, परिवर्तन की दर। तो यहाँ ये d/dr मतलब अवकलन है किसका? v का। किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब विभव में दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है वो है इसकी प्रवणता, उसे कहते हैं प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र का मान अगर प्रवणता के रूप में पूछा जाए तो वो फॉर्मूला आ जाएगा E = -dv/dr। अब देखो इसको लिखने के जो तरीके हैं अलग अलग और क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E = -del-v। डेल का मतलब भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे डिटेल से क्या है। माइनस डेल को ग्रेडियंट कहते हैं, अंग्रेजी में प्रवणता को कहते हैं ग्रेडियंट, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं ग्रेड, GRAD, ग्रेड। ग्रेड V बोलते हैं इसे, ग्रेडियंट V। तो E को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब भी आपको ऑप्शन में आ जाते हैं, कंपटीशंस में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि E का मतलब जो है वो -dv/dr को ऐसे लिख सकते हैं, -del-v/dr, -del-v -gradient v। ग्रेडियंट का मतलब होता है हिंदी में प्रवणता, और प्रवणता का मतलब वही है dv/dr, यानी परिवर्तन की दर। किसी भी वैल्यू में जब परिवर्तन होता है तो वो किसी न किसी अन्य वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में है? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है, कि हम जब अगर इतनी दूर लाएंगे, इसे थोड़ी दूर लाएंगे तो वर्क डन थोड़ा होगा, इसलिए पोटेंशियल भी थोड़ा होगा। यहाँ तक ले आए, ज्यादा दूर ले आए तो पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू वर्क डन, और आगे ले जाएंगे तो वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ये तो आगे इसकी फॉर्मूला की बात। अब आगे बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई करके और हमें सोल्व करने हैं क्वेश्चन। उसके लिए सबसे पहली बात तो आपको डेल का मतलब पता हो, एक बात। दूसरी बात, यहां ये पता हो कि ये d/dr लिखा है, इसका मतलब ये अवकलन है v का। तो v जो है वो ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिसके अंदर वेरिएबल होगा, यानी जिसमें परिवर्तन हो सकता है। हमें पता है अचर संख्याएं जो होती है उनका अवकलन नहीं होता है, 0 हो जाए, इसलिए ऐसी वैल्यू दी जाएगी। r की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाएगी, तो फिर वहां अवकलन के फॉर्मूले जो है वो नॉर्मल फॉर्मूला होंगे, वो अप्लाई होंगे एक दो, तो उनसे संबंधित हमें वो देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है, बायोलॉजी स्टूडेंट ज्यादा अगर दिक्कत रहती है तो कोई ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अवकलन के 2-4 फॉर्मूले आप ध्यान रखें जिनका फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, 11th में भी x की पावर n का ये ज्यादा यूज होते हैं गति की समीकरणों में, 12th में भी ऐसे कुछ यूज होंगे, इनके अलावा भी 1-2 यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के भी, तो वो भी हम साथ साथ लिख लेंगे। तो जो यूज हो रहे हैं कम से कम उनका आप ध्यान रखिए। मैथ्स के बच्चों को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी अवकलन जो पूरा 12th के अंदर पढ़ लेंगे तो सारा वैसे याद हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। उसके लिए एक बात तो ये कि आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो r की फॉर्म में होगी, तो आपको उसका अवकलन करके विद्युत क्षेत्र निकालना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। अगर आपको तीव्रता पूछी गई है, निर्देशांकों के रूप में ज्ञात कर सकते हो। अगर पूछ लिया तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो, तो जो रिजल्ट आगे मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो आपको इसका परिमाण निकालना है। तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके √x² प्लस y² प्लस z² का फॉर्मूला लगा के जैसे इकाई सदिश सोल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग परिमाण निकालते हैं, वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ग्रेडियंट को कैसे सोल्व करते हैं। इसका रिजल्ट लिखें तो इसका रिजल्ट लिख लेना भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपने लिखा है विभव की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में। बाकी आपको ये ध्यान रखना कि प्रवणता कैसे आती है, नेगेटिव आती है, तो विभव की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब डेल का मतलब आप ध्यान रखें, डेल एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, एक संकारक है। संकारक क्या होते हैं?
जो किसी भी इक्वेशन पर किसी भी वैल्यू पर अप्लाई करते हैं तो नए रिजल्ट दे देते हैं, उनको संकारक कहते हैं। जैसे स्क्वायर करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब ऑपरेशंस है। इनको लिखने का जो तरीका उसको ऑपरेटर कह देते हैं। जिससे प्लस है वो ऑपरेटर है। 2 3 लिखा है, अगर इसे प्लस लगा दें तो प्लस ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट अलग आएगा। 2 3 लिखा है, इसे मल्टीप्लाई लगा दें तो ये अलग ऑपरेटर है। 2 डिवाइड लिख दें तो ये अलग ऑपरेटर है। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन ले लें वो अलग। डेल एक ऑपरेटर है, यानी अवकलन को व्यक्त करने का तरीका है। दूसरी बात, ये डेल कब यूज किया जाता है? जब कोई भी वैल्यू x, y और z एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है तब डेल का यूज किया जाता है, और वो भी किसके रूप में? पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, आंशिक अवकलन के रूप में। आंशिक अवकलन का मतलब है कि अगर आप वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो देन देयर इज नो चेंज इन y एंड z फॉर्म। तो y और z वहां कांस्टेंट रहेंगे, वहां वो वेरिएबल नहीं है, उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके पास x 2xz लिखे हैं और अगर आप x के फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो z को चेंज नहीं करना है। z जैसे 2 कांस्टेंट है वैसे z भी कांस्टेंट है, z भी एक संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ x y z में 3 वैल्यूज में जब आप x के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो y z को हम संख्या मानेंगे, जब y की बात करेंगे तो x z को संख्या मानेंगे, यानी वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कोई भी डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसका मतलब होता है, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये भी डेल है और ये भी डेल है, इसको भी डेल बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा को शॉर्ट में डेल। तो इसका मतलब है जहां ये सिंबल यूज करते हैं उसका मतलब है, या डेल्टा यूज कर लें, ये डेल्टा शॉर्ट में है, इस डेल्टा की फुल फॉर्म ये है। क्वेश्चन में आपको ये डेल भी लिखा जा सकता है, ये कंप्लीट इक्वेशन ये भी लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके साथ सोल्व करोगे वैल्यू को तो केवल x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, y z वाली वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अगर वो किसी x की मल्टीप्लाई में आ रही है तो कांस्टेंट है, अकेली y और अकेला z आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो केवल y का करेंगे और x और z का 0 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल z का करेंगे, x और y का 0 हो जाएगा। ये बात इसके अंदर, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप खुद भी अपने स्तर पे जरूर प्रैक्टिस करके देखें, किसी भी रिफ्रेशर से, किसी भी बुक से, जो भी मटेरियल आपको मिलता है कहीं से भी, उससे आप थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करके देखें तो आपको खुद का एनालिसिस हो जाएगा कि कितना हम कर पा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले अपने, फिर अपने कुछ बुक के जो एग्जांपल्स है उनकी और बात कर लेंगे। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं अपने बी की फॉर्म में है तो बी की वैल्यू देते हैं। अगर आपको बी की वैल्यू से दे देंगे 2x i कैप प्लस 3y z स्क्वायर j कैप प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z k कैप, ऐसे दे दिया। अब आपको कह देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ये मान आपको वोल्ट में दे दिया जाएगा कि मात्रक हम पहले बात कर चुके हैं, यहां से देख लो इसका मात्रक क्या आएगा। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसीलिए तीव्रता का एक अन्य मात्रा आ गया वोल्ट प्रति मीटर। हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में। नॉर्मली इसका जो मात्रक है वो आता है न्यूटन प्रति कूलाम। F/Q0 जो परिभाषा होती है, यहाँ से E की परिभाषा ये होती है, तो यहाँ से न्यूटन पर कूलाम आता है। लेकिन एग्जाम्स में जहां पर भी क्वेश्चन आते हैं वहां पर हमेशा वोल्ट पर मीटर लिखा रहता है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट सही है। इसकी न्यूटन पर कूलाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट है। अब अपने इसको सोल्व करें तो यहाँ से सबसे पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए? E और B में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या है? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? डेल V है। और इसका मतलब क्या? माइनस पूरा बाहर निकाल लें, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू
ये तो डेल की वैल्यू हो गई इंटू वी और वी, इसका मतलब वी इसके भी मल्टीप्लाई में है, इसके भी मल्टीप्लाई में है और इसके भी मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस को तो ऐसे कैसे रख लें, आई कैप, जैसे भी हमें समझ में आए वैसे ही कर सकते हैं, इसके बाद की कैलकुलेशन कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं करूँ वैसे करें। आप ये v की वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू याद रख दें, वो भी सही है। v को अंदर मल्टीप्लाई करते 3 बार अलग अलग, फिर तीनों को अलग अलग सोल्व करके फिर जोड़ दें, वो भी सही है, जैसे भी हमें समझ में आए वैसे। किसी को देखते ही पता चल रहा है कि इसका अवकलन क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं होता कि एक स्टेप कम कर दिया तो नंबर कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आई कैप सोल्व करें, इसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। अब यहां मान रख देंगे सारे। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, यहां पर रखें सभी में या सभी को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। जैसे डेल वी अपॉन डेल एक्स सोल्व करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स v की वैल्यू 1 रख के सोल्व कर लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट लिख लेंगे। v की वैल्यू रख देंगे, एक सीख जाओगे तो सारे पता चल जाएंगे। 2x आई कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब आप देखो कि हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, ठीक है। तो y और z क्या होंगे, 0 होंगे। इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं यहां से इस x को हटा देता हूं, क्योंकि हमें केवल प्रोसेस सीखनी है, कैलकुलेशन इसके आ जाएगी तो सभी की आ जाएगी। तो यहाँ x को हटा देते हैं, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। बाकी x करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इतनी दो स्टेप का हो जाएगा, बाकी पहले का 20 वाले का 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, x वाली वैल्यू का करना है, तो इसमें x आ रहा है, इसका कर देंगे, क्या होगा 2 कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, आई कैप एज इट इज आ जाएगा, x का एक करना है, x का x के सापेक्ष होगा 1 होगा, इसलिए क्या आ जाएगा 2i कैप, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d अपॉन dx फॉर्मूला जो लगेगा नॉर्मली सबसे ज्यादा x की पावर n ये लगेगा, ये आप ध्यान रखें। क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ये इसका अवकलन होता है, तो ये लगाते हैं। तो यहाँ तो पावर एक ही है, वैसे भी देखें डेल एक्स अपॉन डेल एक्स आ गया, कट गया, सोल्व हो गया। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो भी पावर एक है, पावर 1 आ गया, ये एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, एक्स की पावर 0, किसी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। दूसरी बात, अब यहाँ देखें x नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसमें भी x नहीं आ रहा, सब कांस्टेंट है, इसलिए इसकी भी, इसीलिए मैंने यहाँ से x को हटा दिया था। अगर x रहता जो x स्क्वायर हम लेके चल रहे थे तो x स्क्वायर का तो 2x हो जाता, y स्क्वायर z ऐसा कैसा आ जाता, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ गई डेल v अपॉन डेल x। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, y निकालेंगे तो देखो x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, z वाली वैल्यू, इन दोनों में y आ रहा है, कर लेते हैं इसको सोल्व। इसके लिए y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या आएगा 3z स्क्वायर j कैप। पूरा करना है तो पूरा कर सकते हैं अपने, यहाँ क्या करेंगे पूरा लिख देंगे इसके, ये की ये एज इट इज। फिर आपको देखना है पहले स्टेप में जहां y आ रहा है उसी का करना है, y नहीं है तो 0 है, तो x, इसमें x आ रहा है, इसका 0 हो जाएगा। इसमें देखें तो 3z स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, 3z स्क्वायर कांस्टेंट है, j कैप कांस्टेंट है, तो क्या किसका करना है y का करना है, तो क्या आएगा डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया ये। प्लस इसमें देखें तो 4z कांस्टेंट है, k कैप कांस्टेंट है, तो इसमें किसका करेंगे डेल अपॉन डेल y और किसका करेंगे y स्क्वायर का। अब y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। पावर क्या होती है इसमें, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये क्या है y की पावर n है 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और y की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया 2, y की पावर 1, पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 y आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 2y आ जाएगा, 3z स्क्वायर j कैप प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2y आ जाएगा, 4z k कैप इंटू 2y, मल्टीप्लाई कर दो 3z स्क्वायर j कैप प्लस 8yz k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन डेल y अपॉन डेल v अपॉन डेल y। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल z की निकाल लोगे, निकाल लेंगे ये वैल्यू यहां से, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है, इसका z है, इसका 2z हो जाएगा,
इसका जेड का सापेक्ष 1 हो जाएगा, 2 स्टेप आ जाएंगे जैसे इसमें आ रहे हैं। अब वो सारे मान, तीनों मान कहाँ रख दो, याद रख दो, वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर एक बात और कही जा सकती है, क्या कि इसके बिंदु 1, 2, 3 पर मान ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3 मतलब एक्स वाई जेड, तो एक्स की जगह जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो, जेड की जगह जैसे निर्देशांक दिए जाते हैं, जैसे इनके मान दिए जाए तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने और फिर सोल्व करते हैं उसे। अब आगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल अपने पास, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। सूत्र दे रखे हैं V बराबर 243 डिवाइडेड बाय R वोल्ट। इसका स्थिति सदिश R सदिश इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है। तो देखो आपको V दे दिया और E ज्ञात करना है, तो E और V वाला रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो कोई भी कार्तीय निर्देशांक में वैल्यू जो है अपने R की फॉर्म में दे रखी है, लेकिन इक्वेशन जो है वो सिंपल R की फॉर्म में है। तो आप सिंपल इक्वेशन यूज कर लें, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसको सोल्व करें तो V का मान रख दें माइनस d अपॉन dr और V की वैल्यू पुट कर दें 243 डिवाइडेड बाय R। अब 243 जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो आ जाएगा बाहर, तो माइनस 243 d अपॉन dr इंटू 1 बाय r, यानी 1/r का हमें डिफरेंशिएशन करना है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। चाहे तो हम सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम पहले ये सोल्व कर भी चुके पहले। और इसकी जो वैल्यू कहां से सोल्व करोगे, वही x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा d अपॉन dr, ये आ जाएगा r की पावर -1, तो क्या आएगा -1 r की पावर -1 क्यों, क्या होता है x की पावर n का n x की पावर n -1, तो ये -1 ऐसा कैसा, x की पावर कितनी हो गई -2 डिवाइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी -1 अपॉन +2, ठीक है। तो क्या आ गया, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो r में है तो इसको लिख देंगे -1 अपॉन r स्क्वायर। ये तो आ गया इसका रिजल्ट, तो ये आ गया -243 और इसका रिजल्ट आएगा -1 अपॉन r स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 243 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र देखो स्थिति सदिश के रूप में दे रखे, तो स्थिति सदिश के रूप में हमें ज्ञात करना है। स्थिति सदिश के रूप में क्या होता है, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी लें तो क्या लगा देते हैं साथ में r कैप, इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं। अब इकाई सदिश का अपने को क्या करना है, यहाँ मान पुट करना है। कैसे पुट करें मान, इकाई सदिश में इकाई सदिश की परिभाषा होती है कि r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का परिमाण, ये परिभाषा है, ये यूज कर लें इसमें। तो यह आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यह आ जाएगा r वेक्टर अपॉन r, तो ये हो गया 243 अपॉन r क्यूब हो गया ये, और ये हो गया r वेक्टर। ये r वेक्टर इसीलिए दिया गया ताकि हम इसे इकाई सदिश का यूज करें, क्योंकि स्थिति सदिश के पदों में याद करने से, तो स्थिति सदिश के पदों में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो r वेक्टर तो ये है ही, ऐसा कैसा पुट कर देंगे। r, इस r का मतलब क्या है, विदाउट वेक्टर r इट मींस दिस इज अ मोड ऑफ r, ये r का परिमाण है। और परिमाण कैसे निकालते हैं, इसमें मान रख देंगे हमने E वेक्टर इज इक्वल टू, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ r वेक्टर हमें दे रखे हैं 3i कैप, ये तो एज इट इज रख रहे हैं। और r का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब आई कैप का जो गुणांक है वो x होता है, जे कैप का गुणांक y होता है, के कैप का गुणांक z होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, कितना हो गया 49, और 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये यहाँ रख देंगे 7 की पावर 3। तो समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब करेंगे, 7 की पावर 3, और r वेक्टर है तो इसकी जगह सीधा ये रख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये 243 7 का क्यूब करेंगे वो भी 243 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। और इसके यूनिट जब वो लिखना ना भूलें, यूनिट क्या होगी इसकी वोल्ट पर मीटर, आप मीटर पर कूलम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर पूछ ले जाते हैं। अब अपने पास एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये तो न्यूमेरिकल है, इसमें हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण क्या है, Vxyz इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये अपने को इक्वेशन दे रखी है, ब्रैकेट में लिख रहा है xyz, यानी किस फॉर्म में, ये xyz के फॉर्म में। अगर ये नहीं लिखा हो, ये बात नहीं लिखी हो, तो भी दिखाई दे रहा है कि xyz के फॉर्म में ही है। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि V यहाँ वोल्ट में है, यानी वोल्टेज है ये। दूसरी बात xy किस में है, मीटर में है, तो मीटर में यूज करेंगे। अब आपको दे रखा है बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। इसका मतलब x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1। अब ये नहीं कि पहले इसके अंदर रखते हैं, पहले रख देंगे तो ये सोल्व ही नहीं हो सकता। पहले अपने इसको कन्वर्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा विद्युत क्षेत्र का उसमें हम पुट करेंगे क्या, x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो अब देखो x y z की फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अपने E इज इक्वल टू क्या है, माइनस dv अपॉन dr, dv अपॉन dr। अब यहां इसको अलग अलग कर दें, अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस डेल v, और डेल का मतलब क्या है, माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या आ जाएगा v। अब तीनों का क्या करो, अवकलन x से सापेक्ष करना है। जब x से सापेक्ष करना है तो केवल x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। y के सापेक्ष कर रहे हो तो y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। z के सापेक्ष कर रहे हो तो z वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस, अब देखो अलग अलग सोल्व करते हैं, इसको लिखें तो पूरा E इज इक्वल टू लिख देते हैं इसे, माइनस आई कैप डेल v अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल v अपॉन डेल z। इसमें हम मान रख देंगे समीकरण में सारे निकालेंगे। तो पहले डेल v अपॉन डेल x, यहीं से सोल्व कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ये समीकरण अपने पास x के सापेक्ष करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखो x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 8 और y तो क्या है, कांस्टेंट है। x से सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, और x का क्या करेंगे, x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया डेल y डेल v अपॉन डेल x, ये आ गया। दूसरा लें डेल v अपॉन डेल y। अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल y कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। इसमें y आ रहा है तो y का y के सापेक्ष 1 माइनस का 8x, या y का y के सापेक्ष 1 माइनस का 8, और इसमें y आ इसमें भी आ रहा है तो प्लस का 6z, और y का 1 हो गया। तीसरी वैल्यू डेल v अपॉन डेल z, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ z नहीं है 0, यहाँ भी z नहीं है, ये भी 0, यहाँ भी z नहीं है, ये भी 0। फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6y, z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू ये आ गई 6y। अब तीनों वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू, फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू है 6 माइनस 8y मल्टीप्लाई आई कैप, इस माइनस को बाहर नहीं रखिए, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर इसकी वैल्यू जो है वो माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप, इसकी वैल्यू रख दें प्लस 6y और k कैप। बस अब फाइनल वैल्यू इसके अंदर कैसे आएगी, अब यहां आपको x, y और z के मान पुट करने हैं। वैसे तो ये आ गया रिजल्ट, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा रखा है कि 1 1 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो यहां क्या करना है 1 1 1 पर तीव्रता, तो क्या करना है x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, यहां 1 रख देंगे तो 6 माइनस 8 आई कैप प्लस
यहाँ पर रखेंगे -8 प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, वैल्यू आ गई ये माइनस का 2 आई कैप और ये माइनस के 16 प्लस के 6 माइनस के 10 जे कैप और ये प्लस का 6 के कैप और बाहर क्या है माइनस, ऐसा कैसा है। अब इस माइनस को अंदर गुणा कर दो तो आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 10 जी कैप माइनस 6 के कैप। बाकी कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक कर लेना, हो सकता है कहीं माइनस मिस्टेक हो गई हो तो आप इसे देख लेना, ठीक है। तो ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी न्यूमेरिकल जो है इसका फॉर्मूला है, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में हमें फॉर्मूला यूज करना है। इसका मात्रक पूछा जा चुका है, इसका फॉर्मूला पूछा जा चुका है, इसलिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कल डे 22 में हमने पढ़ा था और डे 23 दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिखने में दिक्कत रहे तो पॉज कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और किसी भी क्लास में अगर दिक्कत आती है आपको तो उसके पिछली क्लास जैसे डे 23 में कोई आया है तो डे 1 से देखना शुरू करें, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हम सिलेबस का काफी पार्ट कर चुके हैं और ये हम चैप्टर नंबर 3 में चल रहे हैं अभी। बाकी जो बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और तब तक आप इसे पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं।